Good morning, my dear student of 6th class. Today we will read lesson 1 more about computers. More about computers means more means ज़्यादा, about means के बारे में, कंप्यूटर means कंप्यूटर या संगणक. आज हम कंप्यूटर के बारे में और ज़्यादा सीखेंगे. तो पहला चैप्टर में आपको दिया गया है यहाँ पे इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में आपके पास में है, हम सेकंड पैराग्राफ से इसको पढ़ेंगे. तो सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, टुडे द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इज एट इट्स पीक. जो आजकल के जो कंप्यूटर क्या हो रहे हैं, जिनका विकास हो रहा है, जिन कंप्यूटर का, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं. एंड कंप्यूटर्स आर यूज इन लार्ज एरियाज ऑफ वर्क. और जो कंप्यूटर हैं उनका उपयोग किया जा रहा है बहुत ज़्यादा एरियाज़ में, बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे फील्ड में, जैसे कि बैंक सेक्टर हो गया, एयरलाइन हो गया, रेलवे हो गया और शेयर मार्केट हो गया. और गवर्नमेंट सेक्टर जो दूसरे होते हैं वो लार्ज एरिया कहलाते हैं. वहाँ पर कंप्यूटर से ज़्यादा काम लिया जा रहा है. वी सॉ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एज पर देयर जनरेशन. वी सॉ, हमने देखा था या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की श्रेणियाँ, कि कंप्यूटर को किन किन डिवीज़नों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. एज पर दियर जनरेशन, उनके जनरेशन के हिसाब से. उनकी जनरेशन के हिसाब से मतलब कौन सी जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज़ किए गए थे. जैसे फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन. तो 5 जनरेशन है कंप्यूटर की. उनको 5 जनरेशन में 5 श्रेणियों के हिसाब से रखा गया है. नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या हो गया, देखिए, कंप्यूटर्स कैन बी जनरली क्लासिफाइड बाय साइज एंड पावर. कंप्यूटर को सामान्य तौर पे क्लासिफाई किया गया है उसके साइज, उसके आकार पे, एंड पावर, और उसकी शक्ति पे. मतलब कंप्यूटर किस प्रकार के काम कर सकता है. एंड कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. ठीक है, और या फिर इनको क्लासीफाई किया गया है, नीचे जो कैटेगरीज दी गई हैं. तो सबसे पहले इसमें है माइक्रो कंप्यूटर्स, सेकंड मिनी कंप्यूटर्स, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फोर्थ सुपर कंप्यूटर्स. अब ये कंप्यूटर क्या क्या करते हैं देखिए. तो फर्स्ट है इसमें माइक्रो कंप्यूटर. तो माइक्रो कंप्यूटर क्या काम करता है, देखो, द लीस्ट एक्सपेंसिव डिवाइस दैट वी नॉर्मली कॉल अ कंप्यूटर इज माइक्रो कंप्यूटर. द लीस्ट एक्सपेंसिव, ये कम कीमत में आने वाला एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं. और यही कंप्यूटर क्या कहलाता है, माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है. माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर सिस्टम. माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है, इज स्मॉल इन साइज. ये साइज में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है. इट इंक्लूड्स हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इस प्रकार के कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. यू कैन डिवाइड द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स इन फॉलोइंग कैटेगरीज. अब जो माइक्रो कंप्यूटर है, आप उनको क्या है, विभिन्न श्रेणियों में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि होम कंप्यूटर. होम कंप्यूटर का मतलब होता है जो कंप्यूटर हम घर में यूज़ करते हैं, उनको कहा जाता है होम कंप्यूटर. ठीक है. दूसरा है आपका लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं, लैपटॉप वो कंप्यूटर्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, घर में यूज़ करते हैं. जैसे जिनको हम, जो पोर्टेबल होते हैं, जिनको हम इधर से उधर ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, वो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं. तो होम कंप्यूटर जैसे आपका पीसी हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, और लैपटॉप आपके क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं. इसके बाद है वर्क स्टेशन. तो वर्क स्टेशन अ पावरफुल सिंगल यूज़र कंप्यूटर. ये पावरफुल, एक शक्तिशाली सिंगल यूज़र कंप्यूटर है. मतलब सिंगल यूज़र का मतलब होता है इस कंप्यूटर को एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है, यूज़ में ला सकता है. अ वर्क स्टेशन हैज़ अ पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर. वर्क स्टेशन में क्या होता है, एक शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर होता है. एंड इन जनरल अ हायर क्वालिटी मॉनिटर. ठीक है. और इसमें क्या होता है, हायर क्वालिटी मॉनिटर, एक हाई क्वालिटी का एक मॉनिटर होता है किसमें, वर्क स्टेशन में. तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे बताया गया. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर जिसकी काम करने की क्षमता क्या हो, बहुत ज़्यादा
तीव्र हो या बहुत ज़्यादा तेज हो। नेक्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पीसी। पीसी किसे कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर और पीसी इज अ स्मॉल सिंगल यूजर कंप्यूटर। पीसी क्या एक छोटा सा सिंगल यूजर कंप्यूटर है, बेस्ड ऑन अ लेस पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एज कंपेयर्ड टू वर्क स्टेशन। ये बेस है एक लेस पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। इसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है बहुत कम शक्तिशाली होता है वर्क स्टेशन के बजाय। मोबाइल कंप्यूटर्स या हैंड होल्ड, ऐसे कंप्यूटर जिनको हम हाथ में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर मोबाइल कैसे कंप्यूटर जो आपके आजकल के स्मार्टफोन है, वो भी एक कंप्यूटर का ही एक रूप है। नेक्स्ट है गेम कंसोल्स। गेम कंसोल्स आपने देखा होगा, गेम कंसोल जिसमें जो गेम पैड होते हैं या गेम जिसमें हम खेलते हैं, जैसे आपके नए गेम कंसोल्स आ गए, एक्सबॉक्स आ गया, प्ले स्टेशन हो गया, ये आपके गेम कंसोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, माइक्रो कंप्यूटर हो गए। एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स मतलब जो दूसरे कंप्यूटर, जैसे कि दीज कंप्यूटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी चिप्स। इन कंप्यूटर में छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं। इंस्टॉल इन अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, जैसे कि वॉशिंग मशीन में छोटी चिप लगी हुई होती है। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। रिस्ट वॉच हमारी कलाई घड़ी हो गई, हाथ की घड़ी हो गई, जिसको हम हाथ में पहनते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स आर प्री प्रोग्राम फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। इनको पहले से ही प्रोग्राम किया जाता है, इन प्रकार के कंप्यूटर को किसी खास तरीके के टास्क को पूरा करने के लिए, सच एज कीपिंग एक्यूरेट टाइम, ताकि वो एक्यूरेट टाइम में किसी काम को कर सके। जैसे कि आपने देखा वॉशिंग मशीन को सिर्फ कपड़े धोने के लिए और कपड़े सुखाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। रिस्ट वॉच को समय बताने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, लेकिन आजकल की रिस्ट वॉच ऐसी आ चुकी हैं स्मार्ट, जिनको हम स्मार्ट वॉचेस कहते हैं। ये कॉल भी अटेंड कर सकती हैं, वीडियो कॉल भी कर सकती हैं और समय भी बता सकती हैं। तो इस टाइप के जो गैजेट्स होते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स में आते हैं। इसके बाद है मल्टी यूज़र कंप्यूटर विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू हंड्रेड्स ऑफ यूज़र सिमिल्टेनियसली। अ मल्टी यूज़र कंप्यूटर, ये कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे यूज़र, मल्टी यूज़र मतलब बहुत सारे यूज़र क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं एक ही समय में एक साथ। ठीक है, दे आर बिगर इन साइज, और ये कंप्यूटर क्या होते हैं, साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं देन माइक्रो कंप्यूटर की बजाय या उसकी तुलना में। दे हैव हायर प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई, बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। वेयर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नीड्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा की ज़रूरत होती है टू बी हैंडल करने के लिए। दीज आर बिग, ये कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, पावरफुल शक्तिशाली होते हैं, एंड एक्सपेंसिव सिस्टम, और बहुत ज़्यादा कीमती क्या होते हैं, कीमत वाले सिस्टम होते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन एरियाज, ये कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं किन जगहों में, जैसे कि बैंक हो गए, एयरलाइंस हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इनके जो एग्जाम्पल है मेन फ्रेम कंप्यूटर के, IBM Z सीरीज PDP-10, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो गए। और मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, इसमें एक खास बात यह है कि इसकी जो मेमोरी होती है, अलग अलग प्रकार की मेमोरी इसमें यूज़ की जा सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, देखो, सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट होती है। ठीक है, एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक्सट्रीमली, ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से क्या करता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है कुछ ही सेकंड में, इसीलिए इसको सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। अब ये जो सुपर कंप्यूटर है एक्सपेंसिव होने के साथ साथ क्या होता है, क्या करता है, एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर इमेंस अमाउंट्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस।
ये क्या कर सकता है, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, एक ऐसी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, एक खास तरीके की एप्लीकेशन को यूज़ करता है इमेंस अमाउंट्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ताकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की अमाउंट को एक बार में ही समझ करके क्या कर सके, पूरा कंप्लीट कर सके। अब ये जो सुपर कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल हैं कौन कौन से हैं, जैसे क्या करता है ये एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि सुपर कंप्यूटर क्या कर सकता है। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी, जैसे आपको मौसम की भविष्यवाणी बताना, कब बारिश होगी कब धूप होगी, ये चीज़ें आपको बताता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं दो तरह की, एक तो लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डील्स विथ कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डील करती है कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ, जैसे कि कीबोर्ड के साथ, माउस के साथ, सीपीयू के साथ। जब इसके साथ लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, परफॉर्म करता है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको आपके सामने मॉनिटर में इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। दे आर डिज़ाइन टू ऑपरेट एंड हैंडल द एंटायर हार्डवेयर। ये लो लेवल लैंग्वेज इसलिए डिज़ाइन की जाती है ताकि ये क्या कर सकें, पूरे हार्डवेयर को ऑपरेट कर सकें, संभाल सकें और आसानी से हैंडल कर सकें, और आपको कंप्यूटर चलाने में आसानी से सहायता मिल सके। लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज इसलिए इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है। और जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसमें हमेशा कंप्यूटर क्या करता है, 0 और 1 का यूज़ करता है बाइनरी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज होती है और 0 1 इसमें यूज़ होता है। ठीक है, सपोज अगर आपको ए लिखना है और ए का कोड आपको 1 और 0 दे दिया गया कंप्यूटर में, तो जब आप ए का बटन प्रेस करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, 1 और 0 को कोड की तरह लेता है, उस कोड को 1 और 0 कोड को उस तरीके से आपको दिखाता है मॉनिटर पे प्रोसेस करने के बाद, जिस तरीके से आपको आसानी से समझ में आ जाए। और 1 0 को प्रोसेस करने के बाद वो आपको ए लेटर टाइप होता हुआ दिखाता है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास इसमें फीचर्स कैसे हैं मशीन लैंग्वेज के। ठीक है, हाई स्पीड एग्जीक्यूशन, ये हाई स्पीड में मतलब बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, आप लो मेमोरी में भी इसमें क्या कर सकते, यूटिलाइज कर सकते, किसी काम को अच्छे से कर सकते हो। लो लेवल लैंग्वेज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है क्या है, वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट, इसको लिखना बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है। तीसरा है इसमें पॉइंट, प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट, मीनिंग प्रोग्राम्स रिटन फॉर वन कंप्यूटर मे नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की गई है, उस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग दूसरे कंप्यूटर में काम नहीं करेगी। असेंबली लैंग्वेज, अब दूसरा है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी किससे मिलता जुलता है, मशीन लैंग्वेज से मिलता जुलता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिंबॉलिक कोड्स। ये सिंबॉलिक मतलब एक चिन्हों की जैसे कोड्स होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, प्लस, माइनस, इस टाइप के जो क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इनको क्या करता है असेंबली लैंग्वेज, इसको माना जाता है। अब इसमें है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर कंसिडर्ड टू बी मोर क्लोजर टू ह्यूमन बींग्स। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको घोषित किया जा चुका है कि ये ह्यूमन बींग्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोजर है ये लैंग्वेज, क्योंकि इसी लैंग्वेज से सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है कंप्यूटर से। दीज आर इजीली रीड एंड अंडरस्टूड। इन लैंग्वेज को हम आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज के बजाय। द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर डिज़ाइन इन द 1950s। जो पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी 1950 में की गई थी। अब जो एग्जाम्पल हैं हाई लेवल लैंग्वेज के क्या हैं, जैसे कि एडा, एल्गोल, बेसिक, कोबोल, सी, C++, फोर्ट्रान, लिस्प,
पास्कल एंड प्रोलॉग, ये क्या है, एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज के। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज में फीचर्स हैं, क्या फीचर्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज की? यूजेस इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करता है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब मशीन में इंडिपेंडेंट होता है, ये स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर सकता है। हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकती है, किसके जरिए, ट्रांसलेटर प्रोग्राम के जरिए। ठीक है, अभी आपने पढ़ा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में क्लासिफाई किया गया, समझाया गया क्या इनके बीच में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इजी होता है सीखने के लिए। दीज लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज होती हैं ह्यूमन लैंग्वेज के पास आसपास क्या होती हैं, यूज़ की जाती हैं। जैसे कि ह्यूमन अगर इंग्लिश बोल रहा है तो ये भी इंग्लिश का यूज़ करती हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू मॉडिफाई, प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं उनको मॉडिफाई, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स को लिखने के लिए किसी भी हार्डवेयर, किसी भी दूसरी मशीन की ज़रूरत नहीं होती है हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए। लास्ट पॉइंट है इसमें, सच लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम, सच लैंग्वेजेस, इस प्रकार की लैंग्वेजेस जो होती हैं नॉर्मल यूज़ की जाती हैं टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। ये तो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। अब है लो लेवल लैंग्वेज। दीज लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू लर्न, इन लैंग्वेज को सीखना बहुत ही कठिन होता है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस, जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस, ह्यूमन लैंग्वेजेस से इसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं बाइनरी लैंग्वेज नहीं कहते हैं, नहीं बोलते हैं। सिर्फ मशीन ही क्या करती है, बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकती है। ठीक है, प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। अब इस लो लेवल लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं, रिटर्न करते हैं, तो इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलने में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना होता है या पड़ता है। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स, अब इसमें प्रोग्राम्स को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवेयर की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें, सच लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट हार्डवेयर प्रोग्राम्स, सच लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट हार्डवेयर प्रोग्राम। तो ये हार्डवेयर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए इन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता। अब आपके पास में है ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। अ ट्रांसलेटर टेक्स अ प्रोग्राम रिटन इन सोर्स लैंग्वेज एज इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ प्रोग्राम इन टारगेट लैंग्वेज एज आउटपुट। जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होता है क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है, आपसे मतलब यूज़र से इनपुट लेता है और फिर इसको कन्वर्ट करने के बाद, प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद या ट्रांसलेट करने के बाद जो टारगेट लैंग्वेज आपको बाद में लास्ट में मिलता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है, देयर आर 3 बेसिक ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। अब जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं, 3 बेसिक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो सबसे पहले असेंबलर का काम क्या होता है, असेंबलर कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, उसके कोड को बाइनरी लैंग्वेज कोड में। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर, कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। हमेशा याद रखना, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसके बाद है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटर भी क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, और जो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट क्या होता है, क्या करता है, लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक करके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, हर एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। पहले एक लाइन ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन और फिर चौथी लाइन। अब हमारे पास में है डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस। तो कंपाइलर का सबसे पहले हम कंपाइलर को देखते हैं। परफॉर्म्स द ट्रांसलेशन ऑफ अ प्रोग्राम एज अ होल, ये कंपाइलर जो क्या है, कंपाइलर जो ट्रांसलेटर है वो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है एक ही बार में। एग्जीक्यूशन इज फास्टर, इसका जो रिजल्ट मिलता है हमें लास्ट में बहुत ही जल्दी मिलता है, इसमें जो प्रोसेस होता है बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। थर्ड पॉइंट है रिक्वायर्स मोर मेमोरी एज लिंकिंग इज नीडेड फॉर द जनरेटेड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, किसी ऑब्जेक्ट कोड को, मतलब या आपको ऑब्जेक्ट कोड जो रिजल्ट में मिलता है उसके लिए मेमोरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब किसी रिजल्ट को इसमें निकालना होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत इसमें होती है। डीबगिंग इज़ हार्ड एज द एरर मैसेज आर जनरेटेड आफ्टर स्कैनिंग द इंटायर प्रोग्राम ओनली, डीबगिंग इज़ हार्ड एज द एरर मैसेजेस आर जनरेटेड। डीबगिंग मतलब किसी डेटा को एक साथ व्यवस्थित करके उसको फिर से जनरेट करना, या एज द एरर मैसेज, या फिर जनरेट करते समय जो भी एरर मैसेज आते हैं आर जनरेटेड आफ्टर स्कैनिंग। तो ये भी जितने भी मैसेज आते हैं जब ये डेटा को पूरा स्कैन करता है या पूरे प्रोग्राम को जब स्कैन करता है तब जा करके ये प्रोग्राम डीबग होता है और इसमें आपको एरर मैसेज देखने को मिलता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस यूजेज कंपाइलर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या करती हैं, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज होती हैं लो लेवल लैंग्वेज, इनका हाई लेवल लैंग्वेज इनको यूज़ करती हैं। इंटरप्रेटर फर्स्ट पॉइंट है परफॉर्म्स स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेशन। अब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मीन्स लाइन बाय लाइन, तो जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन क्या करता है, प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। एग्जीक्यूशन इज स्लोअर, एग्जीक्यूशन मतलब जो रिजल्ट इसमें निकालना हो ये क्या हो जाता है, बहुत ही स्लो वर्क करता है एग्जीक्यूशन करने में। मेमोरी यूजेस इज इफिशिएंट एज नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। अब मेमोरी जो इंटरप्रेटर है मेमोरी यूज़ करता है एफिशिएंट, काफ़ी मेमोरी ये यूज़ कर लेता है, घेर लेता है, जगह घेर लेता है। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, जब इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट किया जाता है। इट स्टॉप्स ट्रांसलेशन व्हेन द फर्स्ट एरर इज मेट, ये ट्रांसलेशन को बंद कर देता है जब पहला एरर क्या हो जाता है, इसको मिल जाता है। हैंस डिबगिंग इज ईजी, लेकिन इसमें डिबगिंग करना, किसी प्रोग्राम को व्यवस्थित रूप में या क्रमबद्ध करना बहुत ही आसान होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, बेसिक एंड रूबी यूज इंटरप्रेटर्स। अब इंटरप्रेटर्स किस प्रोग्राम को यूज़ करता है, पाइथन को, बेसिक को और रूबी को, इन प्रोग्राम को ये क्या करता है, यूज़ करता है। कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़। अब कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़ में क्या होता है, स्पीड। सबसे पहले इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट स्पीड। कंप्यूटर आर मच फास्टर एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर्स आर मच फास्टर एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर क्या है, बहुत ज़्यादा तेज है ह्यूमन बींग से, मानव जाति से ज़्यादा तेज है या बहुत फास्ट तरीके से काम कर सकता है। मॉडर्न कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ मिनट दैट मे टेक डेज इफ परफॉर्म मैन्युअली। मॉडर्न कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं, आज के ज़माने के कंप्यूटर हैं, वो बहुत सारे मिलियंस डेटा को या मिलियंस इंस्ट्रक्शन को एक ही मिनट में क्या कर देता है, परफॉर्म कर सकता है मैन्युअली तरीके से। इसके बाद है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, कि कंप्यूटर कितना शुद्ध रिजल्ट हमें प्रदान कर सकता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस एक्यूरेटली। कंप्यूटर क्या कर सकता है, सारे कैलकुलेशन और जितने भी इसमें वर्क किए जाते हैं एक्यूरेट काम कर सकता है, शुद्धता के साथ काम कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में क्या होता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जैसे कि इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, रैम होती है, रोम होती है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी इनमें होती हैं। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी किस में होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में।
कंप्यूटर्स कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी स्मॉल स्पेस। छोटे से स्पेस में कंप्यूटर क्या करता है, इन लार्ज अमाउंट इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है उसको कवर कर सकता है छोटे से स्पेस में। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीय। कंप्यूटर क्या होता है, हमारा विश्वसनीय होता है, हम इसमें जो काम करना चाहते हैं ये वही काम हमें कर करके दे देता है। कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन से, इंसानों की बजाय कंप्यूटर क्या है, इंसानों की बजाय कंप्यूटर क्या है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। दे नेवर फील टायर्ड इवन इफ दे हैव टू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स। और ये काफ़ी या कई दिनों तक काम करने के बाद या कई घंटों तक काम करने के बाद भी इसमें थकान नहीं होती है और ये लगातार काम करता जाता। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा, मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर देना। अ कंप्यूटर इज़ वेरी वर्सटाइल मशीन। कंप्यूटर क्या है, वर्सटाइल मशीन है। दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स। ये अलग अलग या विभिन्न प्रकार के फील्ड में उपयोग किया जाता है और अलग अलग प्रकार से उन फील्ड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है, वर्सैटिलिटी कहलाता है। आपके पास लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। जो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएं हैं। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब इसमें डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। कंप्यूटर्स कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन। कंप्यूटर किसी भी काम को अपने तरीके से नहीं करता है। कंप्यूटर काम तब करता है जब उस पर कोई यूज़र बैठा हुआ हो या कोई ऑपरेटर बैठा हुआ है, तभी वो काम कर सकता है। IQ 0। कंप्यूटर्स हैव ज़ीरो IQ। कंप्यूटर्स हैव ज़ीरो IQ। कंप्यूटर की क्या है, ज़ीरो IQ होती है, मतलब इसकी कोई भी अपनी मेमोरी नहीं होती। दे नीड टू बी इंस्ट्रक्टेड ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। इसको हमेशा इंस्ट्रक्शन देना होता है हर एक स्टेप को क्लियर करने के लिए, हर एक स्टेप को काम करने के लिए इसको इंस्ट्रक्शन देना होता है और वो इंस्ट्रक्शन देता है ऑपरेटर या यूज़र।